बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ मैं आपको एमएस एक्सेस पे रिपोर्ट बनाना सिखाऊंगा कि एमएस एक्सेस पे रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज जो हम टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा एमएस एक्सेस पे रिपोर्ट तैयार करना। तो हमारी जो प्रीवियस जो क्लासेस जो मैंने आपको बताई थी कि हम अपनी डेटा एंट्री जो हम एमएस एक्सेस पे करते हैं, यानी कि जो स्क्रीन पे नज़र आ रही है कि ये टेबल एंट्री हमने कैसे करनी होती है, ये मैंने आपको बताया था। फिर इसके बाद हमने अपना फॉर्म का लेआउट बनाना सीखा था कि फॉर्म का लेआउट और उसके ऊपर वर्किंग कैसे करते हैं। तो आज जो हम वर्किंग करेंगे वो करेंगे रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो आपके जितनी भी एंट्री होती है आपके कंपनी में, आपके इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे आपके एम्प्लॉयर्स हैं, आप जितनी भी एंट्री कर चुके हैं, तो अब अगर आपको इन सब की रिपोर्ट तैयार करनी है एक साथ तो वो कैसे होगी, तो वो मैं आपको आज बताऊँगा। अब रिपोर्ट हम क्यों तैयार करते हैं, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि बहुत से एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, अगर वो ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जॉब कर रहे हैं या डाटा एंट्री के लिए जो काम कर रहे हैं, तो बॉस जब हमसे कहता है कि हमें पूरी एक रिपोर्ट तैयार करके दो कि हमारे डिपार्ट में कितने एम्प्लॉयमेंट हैं, उनकी पूरी एक डिटेल एक रिपोर्ट तैयार करो। तो उस रिपोर्ट को सबसे आसान तरीका कैसे तैयार करना होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं। मैंने यहाँ पर जो एंट्री कर ली है, तो हमारे पास जो एंट्री थी यहाँ पर कम थी, तो मैंने फ़िलहाल एंट्री मज़ीद 3-4 और बढ़ा दी हैं। तो जितनी ज़्यादा एंट्री होगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एंट्री रिपोर्ट हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की बनाई जाती है ताकि सबका रिकॉर्ड हम एक साथ देख सकें। तो यहाँ पर देखें मैंने नंबर ऑफ़ 8 एंट्रीज़ कर दी हैं, उनकी डिटेल्स वगैरह जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ थे। अब यहाँ हमें रिपोर्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम चले जाएंगे यहाँ पर क्रिएट के अंदर। क्रिएट में देखें यहाँ पर आप हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, पूरा रिपोर्ट का पूरा एक फंक्शन है। तो यहाँ जैसे हमारे पास फॉर्म्स के फंक्शन थे सारे कि पूरा एक सेक्शन बना हुआ है, तो यहाँ इस तरह रिपोर्ट का भी पूरा एक सेक्शन बना हुआ है। अब रिपोर्ट को तैयार करने के लिए हमारे पास डायरेक्टली हम क्या काम करेंगे, रिपोर्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये एक ऑटोमेटिकली एक रिपोर्ट हमें तैयार करके देगा। तो जैसे अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं, मैंने जैसे ही क्लिक किया तो एक रिपोर्ट हमें तैयार मिल गई, ये पूरी कंप्लीट। लेकिन ये फॉर्मेट जो है वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह का फॉर्मेट नहीं चाहिए, मुझे इसको कुछ चेंज करना है। तो फॉर्मेट चेंज कैसे होगा यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, इस रिपोर्ट को कर देते हैं यहाँ से कैंसिल। रिपोर्ट को हमने कैंसिल किया और यहाँ से हम इसको कर देंगे नो। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा जाएंगे क्रिएट में, तो हम यहाँ पर जाएंगे रिपोर्ट विजार्ड में। तो रिपोर्ट विजार्ड में जाने से हम क्या होगा, हर काम अपना स्टेप बाय स्टेप करेंगे और अपनी मर्जी से अपनी रिपोर्ट को तैयार करेंगे। तो यहाँ हम चले आते हैं रिपोर्ट विजार्ड में जाएंगे। अब यहाँ देखिए आपके पास वो तमाम फील्ड्स हैं जो आपने अपनी रिपोर्ट में बनाई थी, यानी जो आप एंट्री कर रहे थे, तो वो तमाम डाटा आपने यहाँ पर ऐड करवाना है फील्ड्स के अंदर। यहाँ से आप करवाएंगे ऐड, आईडी ऐड हो जाएगी, फिर इसके बाद नेम ऐड हो जाएगा, फिर उसके बाद कंपनी नेम आ रहा है, यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो डिपार्टमेंट आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया, ईमेल आ गया। अब उसके बाद पिक्चर्स, तो यहाँ तक आपने ऐड करवाना है पिक्चर्स तक। अब ये जो जितना भी रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहा है ये पिक्चर्स की लोकेशन और उनकी फाइल नेम है, तो हमें इसको ऐड नहीं करवाना, सिर्फ पिक्चर तक करवाना है, नहीं तो आपकी जो रिपोर्ट होगी वो प्रॉब्लम करेगी। अब हम करते हैं इसको नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ आपसे कह रहा है ग्रुपिंग, तो ग्रुपिंग हम अभी छोड़ देंगे, हम इसको नेक्स्ट करेंगे। ग्रुपिंग में क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम किसी भी डिपार्ट का ग्रुपिंग करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके कंपनी में डिपार्ट बने हुए हैं कि ए ब्लॉक में ये डिपार्टमेंट है, ब्लॉक 2 में ये वाला डिपार्टमेंट है, ब्लॉक 3 में, तो आप उस हिसाब से कोई भी एक फील्ड सेलेक्ट करके उसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो अभी हम इसको ऐसे छोड़ देंगे, अभी हमें कोई ग्रुपिंग नहीं करनी, हम चलेंगे यहाँ से नेक्स्ट। अब नेक्स्ट के बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अगर आपने अपनी सीक्वेंस रखनी है, अगर हम नेक्स्ट कर देंगे यहाँ से, तो पहला कॉलम जो था आपका आईडी का था, दूसरा आपका नेम का था, तो इस तरह चलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे पहली नंबर फील्ड जो तैयार करनी है वो किससे तैयार हो जाए, तो हम यहाँ से सेलेक्टिव कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे जैसे नेम से करनी है, तो पहला कॉलम मेरा नेम का बन जाएगा। जैसे यहाँ स्क्रीन पे आपके पास रिपोर्ट का एक फॉर्मेट आ रहा है, तो पहला कॉलम मेरा यहाँ पर नेम का आएगा। अब हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। अब सेकंड कॉलम आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, थर्ड कॉलम में क्या दिखाना चाह रहे हैं, फोर्थ में क्या दिखाना चाह रहे हैं, जो आपको पहले स्टार्टिंग में रखना हो।
लेकिन अभी हम फिलहाल नेम को ही लेके चलेंगे। अगर आपकी चॉइस है, अगर आप चाहते हैं कि सेकंड में मेरे पास डिपार्ट आ जाए तो डिपार्ट भी हम लगा सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कॉन्टैक्ट आए तो कॉन्टैक्ट दिखा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें सेकंड नंबर में डिपार्ट लगाते हैं। तो अब थर्ड नंबर पे चॉइस है, तो इस तरह जितना आपकी चॉइस के हिसाब से आप सेट करना चाहें इसमें कर सकते हैं। अब हम करते हैं इसको यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ आपके पास मजीद एक ऑप्शन आ रहा है, कॉलमनर आ रहा है और टेबुलर आ रहा है, जस्टिफाइड आ रहा है। टेबुलर फॉर्म सबसे बेसिक और सबसे अच्छी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो टेबुलर में हम इसको रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ओरिएंटेशन क्या रखनी है, पोर्ट्रेट रखनी है, लैंडस्केप, यानी कि पेज की रोटेशन पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। तो ये आपके डाटा पे डिपेंड करता है कि अब जैसे मेरे पास यहाँ पर डाटा है, अगर डाटा मेरे पास ज़्यादा है तो मैं लैंडस्केप रखूँगा, अगर डाटा शॉर्ट है जैसे 4 कॉलम है 5 कॉलम है तो आप पोर्ट्रेट रखें। क्योंकि याद रखें कि आपका डाटा अगर ज़्यादा हुआ, आपने पोर्ट्रेट रखा तो वो आपके पेज से बाहर जाएगा, तो वो प्रिंट में भी सही नहीं आएगा, यानी आपकी रिपोर्ट को सही से तैयार नहीं करेगा। तो यहाँ मेरा जो डाटा थोड़ा लॉन्ग टर्म है तो मैं यहाँ पर इसको लैंडस्केप में रख लेता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, तो यहाँ पर आपका क्लिक भी रहना चाहिए। इसकी वजह ये कि जो आपकी जो पेज की जो लिमिट होगी तो वो आपकी तमाम फील्ड्स को एक ही पेज में एडजस्ट इजीली कर सकता है, कोई पेज की सेटिंग आउट ना हो। तो यहाँ पर हम करते हैं इसको नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन है, प्रीव्यू द रिपोर्ट, मॉडिफाई द रिपोर्ट डिज़ाइन। यानी कि अगर हम मॉडिफाई कर देंगे तो हमारी रिपोर्ट एज इट इज़ बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो प्रीव्यू का मतलब यानी कि हम पहले अपनी रिपोर्ट को देखेंगे कि आपने जैसा बनाया है तो आपको उसका प्रीव्यू कैसा नज़र आ रहा है। तो अभी हम फिलहाल प्रीव्यू देख लेते हैं इसका। तो फिनिश करेंगे यहाँ से। तो जैसे ही मैंने फिनिश किया यहाँ पर, तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपको हमारी जो रिपोर्ट है उसका प्रीव्यू कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। देखिए फर्स्ट रिकॉर्ड है, उसमें डिपार्ट आ रहा है। देखिए पहला कॉलम में आपके पास यहाँ आ चुका है नेम, दूसरा हमने डिपार्ट रखा, डिपार्ट आ गया, बाकी अपने हिसाब से यानी आईडी आ गई, कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, पिक्चर। अब यहाँ देखिए कॉन्टैक्ट नेम भी हाइड हो रहा है और ये आईडी और ये कंपनी नेम दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं, और पिक्चर का साइज भी बहुत बड़ा आ रहा है। हमें इसको इन शॉर्टली थोड़ा सा हम इसको कम करेंगे। इस तरह अब हम इसको स्क्रॉलिंग करते हैं तो देखें इस तरीके से। तो अब हम क्या काम करते हैं, इसको मजीद सेट करते हैं। तो अभी हमने ये प्रीव्यू देखा है, अब हम क्या करते हैं, अपने यहाँ से रिपोर्ट को करते हैं क्लोज। जैसे हम क्लोज करेंगे तो देखिए हम अपने डिज़ाइन व्यू में आ जाएंगे। डिज़ाइन व्यू में कैसे आएंगे, यहाँ पर आपके पास व्यू का ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पर रिपोर्ट व्यू आ रहा है, प्रिंट प्रीव्यू जो भी हमने देखा था, लेआउट व्यूज़ और डिज़ाइन व्यू। अभी हम डिज़ाइन व्यू के अंदर है तो हम सेट कर लेते हैं। सेट कैसे करेंगे, यहाँ पर आपने क्लिक किया नेम वाले को कॉलम को, और यहाँ से आपने ऊपर वाले यानी जो आपके पास रूलर आ रहा है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ताकि सारे नेम के जो इस तरीके से बॉक्सेस बने वो सेलेक्ट हो जाए एक साथ। क्लिक किया, आज एक्स्ट्रा आ रहा है ये, इनको आप शिफ्ट के साथ डीसेलेक्ट कर दें, इसको भी डीसेलेक्ट कर दें। बाकी अब नेम वाले को एडजस्ट रखें और साइज़ को हम थोड़ा सा कम करें ताकि नेम जो है वो इस तरीके से एडजस्ट रहे। तो नेम अगर ज़्यादा बड़ा है तो इन शॉर्टली आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप आते हैं डिपार्ट में जाने के बाद अगेन आपने इसको डीसेलेक्ट करना है और डिपार्ट वाले सेल को सेलेक्ट कर लिया। अब डिपार्ट को आप थोड़ा सा इधर मूव करवा लें, तो इस तरफ डिपार्टमेंट आ जाएगा आपका। तो डिपार्ट को हम थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। अब हम आ जाते हैं आईडी पे आएंगे यहाँ पर। तो इस तरह हम अपने थोड़ी सी यहाँ पर आपको मेहनत करनी है, अपने कॉलम को एडजस्ट करेंगे ताकि ये कि बाद में आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसको भी हम सेट कर लेंगे यहाँ पर कंपनी नेम को, और कंपनी नेम का नाम। अब मुझे पता है कंपनी का नाम मेरा शॉर्ट लिखा हुआ तो मैं इसलिए कॉलम का साइज़ थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। अगर कंपनी का नाम लॉन्ग टर्म में लिखा होगा तो आपने कॉलम को इस तरीके से इनके बॉक्सेस को शॉर्ट नहीं करना, नहीं तो आपका नेम होगा वो कट आउट हो जाएगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट वाले पे आएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे सबको और यहाँ से शिफ्ट के साथ इसको डिसेलेक्ट करते हैं। अब कॉन्टैक्ट नंबर जब हम यहाँ राइट करेंगे तो कॉन्टैक्ट नंबर के कॉलम का जो साइज़ है वो थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि कॉन्टैक्ट नेम जो है हमारा इस तरीके से पूरा एडजस्ट हो जाए। तो इसको भी हम यहाँ पर कंपनी नेम को सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इस तरफ ले आते हैं और आईडी वाले को हम यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह। अब आ जाते हैं हम ईमेल। तो यहाँ से हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पर आपके पास ईमेल को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको ले आते हैं इस तरफ। ईमेल को यहाँ पर ले आएंगे और कॉन्टैक्ट नंबर को थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं और ईमेल पे आ जाएंगे और ईमेल को थोड़ा सा आप यहाँ पर लें, इस तरीके से एडजस्ट कर लें। और अगर आप साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो इसका साइज़ बढ़ा लें और पिक्चर्स की जो लोकेशन है वो आप यहाँ पे ऐसी रखें। अब हम क्या करेंगे, पिक्चर का जो एरिया, अब देखिए यहाँ पर हमारा जो कॉलम वाइज हमने हेडिंग से सब सेट कर लिए हैं।
लेकिन नीचे वाला एरिया खाली आ रहा है। उसकी वजह यह है क्योंकि पिक्चर का साइज़ बहुत बड़ा आ रहा है। अगर हम कम भी करेंगे ना यहाँ से तो ये कम नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पिक्चर वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेते पूरे, और यहाँ से इसको करेंगे डी सिलेक्ट शिफ्ट के साथ, और अब हम करेंगे साइज़ को सेट। साइज़ एडजस्ट कर लेंगे ताकि आपका जो पेज होगा, जो नीचे एक्स्ट्रा जगह होगी, वो आपकी इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं करेगी। तो हम इसको सेट करते हैं। अब ये आपकी पिक्चर्स आ गई यहाँ पर, इसको हम ले आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इस तरफ, और साइज़ आपके हिसाब से होगा। अब आप अपने रॉ वाइज इसको कम कर सकते हैं ताकि हर एक का जो साइज़ है वो कुछ इतना ही रहे। तो देखें इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा सारा ये। अब ये तमाम हर ऑप्शन है, हर एम्प्लॉयज़ के ऊपर ये अप्लाई हो चुका है। अब ये हमने अपने कॉलम वाइज को इस तरीके से एडजस्ट कर लिया। अब हम चले जाते हैं यहाँ से व्यू में। तो व्यू में जाके अब हम यहाँ पर प्रिंट व्यू हम देख चुके हैं, तो हम चले आते हैं लेआउट में या रिपोर्ट व्यू में। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे रिपोर्ट व्यू में, तो देखिए ये आपकी रिपोर्ट आ चुकी है यहाँ पर इस तरीके से, नेम, डिपार्ट, आईटी, कॉन्टैक्ट, ईमेल और यहाँ पर पिक्चर्स भी। तो देखें डिस्टेंस भी इसका उसी हिसाब से आ रहा है जिस तरह हमने यहाँ पर सेट किया था। तो इस तरह नीचे आप इसको स्क्रॉल करते जाएंगे तो देखें आपको वो तमाम रिकॉर्ड नज़र आ रहे हैं नंबर 1 तक जितना आपने यहाँ पर रिकॉर्ड बनाए हैं, तो ये वहाँ पर आपके पास आ चुके हैं। अब आईडीज़ इनकी आगे पीछे इसलिए है क्योंकि हमने नेम के सीक्वेंस को सेलेक्ट किया था कि नेम वाइज हमें चल रहा है। तो ए अल्फ़ाबेटिकल वाले आ रहे हैं पहले इस तरीके से, और उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सारे आपके अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्स में चल रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपके पूरे पेज के अंदर रिपोर्ट आपकी तैयार हो जाएगी। अब आप इसका प्रिंट भी दे सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और मज़ीद इस पर वर्किंग करते हैं तो रिपोर्ट तो हमारी तैयार हो जाएगी। हम चले जाते हैं यहाँ पर एम्प्लॉयर फॉर्म पे। हमने एक एम्प्लॉयर फॉर्म का डाटा फॉर्म बनाया था यहाँ पर, तो इसको मैं डबल क्लिक करके ऑन करता हूँ। तो ये जैसे हमने बनाया था एम्प्लॉयर। अब हम यहाँ से कोई न्यू एंट्री करते हैं या अगर हमें यहीं से प्रिंट निकालना हो तो उसके लिए भी हम यहाँ एक बटन बना सकते हैं ताकि हमें बार बार रिपोर्ट में ना जाना पड़े और वहाँ से हमें प्रिंट प्रीव्यू ना करना पड़े। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम चले जाते हैं इसके डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन व्यू में चले जाएंगे और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे। बटन बनाने के लिए हमने यही कमांड सेलेक्ट की थी, बटन वाली। तो बटन मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस बटन को हम कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर लेते हैं। साइज़ जो है वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी, और यहाँ पर हमारे पास आ चुका है बटन के ऑप्शंस, कमांड बटन आ चुकी है। अब यहाँ हमने देखना है कि हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन कहाँ पर है। तो आपने आ जाना रिपोर्ट ऑपरेशन में जाना है और यहाँ पर देखें आपके पास एक्शन में जाकर प्रिंट आपके पास आ रहा है, प्रीव्यू रिपोर्ट आ रहा है और प्रिंट रिपोर्ट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रीव्यू रिपोर्ट पे सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रिंट हम नहीं करेंगे, उसकी वजह ये है कि अगर हम प्रिंट बटन बनाते हैं तो आप जैसी बटन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली प्रिंट निकल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पहले आप प्रीव्यू देख लें कि हमारा प्रिंट जो आना है वो सही भी आ रहा है या नहीं है, तो हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसलिए हम प्रीव्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और इसको हम करेंगे यहाँ से नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद आप इसको कर दें यहाँ से फिनिश। तो आपने करना है यहाँ से फिनिश। जैसे आप फिनिश करेंगे तो एक बटन आपके पास यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब इस बटन को आपने जहाँ भी एडजस्ट करना है आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और अब हम चलते हैं इसको वापस इसके फॉर्म व्यू में। तो फॉर्म व्यू में जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो फॉर्म व्यू में हम आ चुके हैं। तो यहाँ आपका प्रिंट आ रहा है, यानी कि प्रिंट व्यू। अब आपके पास जितनी भी एंट्रीज हैं, आप जितने भी न्यू रिकॉर्ड बना रहे हैं, एंट्रीज कर रहे हैं, तो वो आपके ऐड हो जाएंगे। अब आपसे बोला जाए कि आप सारी एम्प्लॉयज़ का जो एक डाटा है उसकी एक रिपोर्ट हमें तैयार करके दें, तो आपने यहाँ से आपने रिपोर्ट को क्लिक करना है। तो देखिए आपके पास पूरी प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा पूरा आपकी रिपोर्ट का, जो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो अब अगर आपने इसका प्रिंट निकालना है तो आपने कंट्रोल पी आपने प्रेस करना है। तो देखें अब आपके पास प्रिंट का ऑप्शन आएगा, ओके करेंगे तो आपका जो रिपोर्ट होगी आपकी वो प्रिंट निकल आएगी। तो इससे हमें प्रीव्यू से क्या हमें फ़ायदा हो गया कि हमें एक बार देखने को मिल गया कि आपकी जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही तैयार हुई है या नहीं हुई है। तो इसलिए हमने यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन दिया था बटन बनाने के लिए। तो ये हमारी रिपोर्ट थी। आज की क्लास में हमने कैसे बनाना सीखी है कि रिपोर्ट को कैसे तैयार किया जाता है, और जितने भी एंट्रीज आप कर चुके हो तो उसका एक कंप्लीट एक पेज के ऊपर जो रिपोर्ट तैयार करनी हो उसका प्रिंट निकालना हो, तो हमने आज की क्लास में सीखा है। तो आगे भी हम मज़ीद इसके अंदर मज़ीद चीज़ें हम देखेंगे। तो अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।